हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रभुति स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं आपको पब्लिक और हिस्ट्री दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पब्लिक एड का मुख्य कार्यपालिका। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, मुख्य कार्यपालिका। तो ये हमारा है चैप्टर 1 मुख्य कार्यपालिका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन प्रणाली का कौन सा रूप है? देखो, भारत में शासन प्रणाली का कौन सा रूप है? संसदीय। पहले तो देखो मुख्य कार्यपालिका, ठीक है, और ये चैप्टर का नाम है हमारा मुख्य कार्यपालिका। तो देश का जो मुख्य कार्यपालक होता है, तो वैसे हमारा मुख्य कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति, जिसके इर्द गिर्द सारी शक्तियां घूमती हैं, है ना। तो अब ये है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का हो या वास्तविक। तो भारत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का, उसके खाली नाम मात्र पर ही शासन चलता है। और प्रधानमंत्री क्या है हमारा? वास्तविक, क्योंकि सभी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, है ना। राष्ट्रपति के तो नाम मात्र पर शासन चलता है, बस क्या कर देता है, ये उसको सलाह देने का काम कर सकता है, ठीक है। बाकी ये नाम मात्र का है, ये वास्तविक है, इसकी ज्यादा शक्तियां मान्य होती हैं। मतलब ये जो कहेगा वो होगा, बस ये इसको मतलब सलाह दे सकता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति है तो मतलब शक्तियों का प्रयोग अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। वो तो खाली नाम मात्र का है। वैसे बता देता हूँ इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहले मुख्य कार्यपालिका के मैं आपको प्रकार बता देता हूँ। तो पहले तो आपको पता लग गया नाम मात्र, वास्तविक। एक होता है एकल, एक होता है बहुल। एकल कार्यपालिका वो होती है जब कार्यकारी या शक्तियां जो शक्तियां होती है प्रयोग करने का कितने व्यक्तियों को? एक व्यक्ति को होता है, ठीक है। और बहुल कार्यपालिका क्या होती है? जब कार्यकारी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार किसी संस्था को या किसी संगठन को होता है, ठीक है। एक होती है निर्वाचित कार्यपालिका, ठीक है, जिसको हम क्या कर देते हैं? निर्वाचित कार्यपालिका वो होती है जिसे हम मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। मतदाता मत डाल के चुना जाता है। एक होता है तानाशाही। तानाशाही कौन सा होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो भारत के राष्ट्रपति जो होता है उसको जो होता है निर्वाचित विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना। एकल बहुल में क्या हो जाएगा? एकल में कार्यपालिका शक्तियां इसके अंदर किसको है? अमेरिका में भी एकल कार्यपालिका है और भारत में भी। बहुल किस है? स्विट्जरलैंड और रूस। अब निर्वाचन मैंने आपको बताया जो मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। तानाशाही वो होता है जो अपनी शक्ति के बल पर अपने पद पर बैठते हैं, यानी कि ज्यादा पैसे वाले हों, है ना, ज्यादा मतलब उनकी मतलब रोब हो उनका, तो वो अपनी शक्ति के बल के ऊपर, ठीक है, यानी कि दूसरों के ऊपर हक जता के अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसको कहते हैं हम तानाशाही शासन, ठीक है। तो क्या हो गया? नाम मात्र, वास्तविक, एकल, बहुल, निर्वाचित, तानाशाही। यहां तक समझ आ गया। एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। तो स्थायी वो होता है जिसे हम लंबी अवधि के लिए तकनीकी और योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। अस्थायी होता है जिसे हम मतलब चुनाव प्रक्रिया के द्वारा कम अवधि के लिए चुना जाता है। स्थायी के अंदर नौकरशाही, अस्थायी में राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा आई होप। फिर भी कोई डाउट है? चलो आगे देखो। उसके बाद फिर होता है पैतृक, और इसके साथ भी निर्वाचित ही होगा। पैतृक, यही मैंने आपको पहले बताया। निर्वाचित कौन सी होती है? जो मतदाताओं के द्वारा चुनी जाए। पैतृक क्या होती है? यानी कि जो पद वंशज हो, जैसे कि मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल दादा है कोई, हाँ, उसका जो आगे लड़का होगा, हाँ, वो यानी कि एक दादा है कोई, मतलब कि वो प्रधानमंत्री है, तो आगे उसका जो लड़का होगा वो भी प्रधानमंत्री बनेगा, आगे फिर उसका लड़का होगा वो प्रधान, यानी कि वो पैतृक हो जाएगा। पद क्या हो जाएगा? वंशज, यानी उसी के परिवार से चलेगा, उसी के कुल से चलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। तो भारत में शासन प्रणाली का कौन सा रूप है? संसदीय। संसदीय है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था वो होती है जो संसद के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है ना, क्योंकि सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो मंत्रिमंडल के साथ मिलकर सब कुछ कार्य करता है, मंत्रिपरिषद के, है ना। तो वो संसदीय रूप है। कानून लागू करने वाला सरकार का। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अब वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कार्यपालिका, ठीक है, एक विधान पालिका, एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का पहले देख लो। न्यायपालिका न्याय करती है, ठीक है, और विधान पालिका क्या करती है? कानूनों को निर्मित करती है,
ये क्या करती है? न्यायपालिका न्याय करती है, विधानपालिका कानूनों को निर्मित करती है और कार्यपालिका उन जो इसने बनाए हैं ना विधानपालिका ने कानून, उनको लागू करती है। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? कार्यपालिका वो होती है कि कार्यपालिका क्या होती है? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधानपालिका द्वारा निर्मित बिलों को क्या कर देती है, या निर्मित जो बिल होते हैं या निर्मित कानून होते हैं उनको लागू करती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी कार्यपालिका। अब कानून निर्मित करने वाली मैंने अभी आपको बताया विधानपालिका। भारत में संवैधानिक रूप से मुख्य कार्यपालक मैंने पहले इस डेमो में आपको बता दिया था क्या है? राष्ट्रपति। भारतीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक मैंने इसके अंदर ही बताया था प्रधानमंत्री। भारत में राज्य स्तर पर, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि वो राष्ट्र स्तर पर था, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो क्या होते हैं? राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, देश के स्तर पे होते हैं। अब हमको राज्य के स्तर पर क्या होगा? राज्य के स्तर पर जो नाम मात्र का होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, और क्या कहते हैं नाम मात्र का क्या होता है? ये तो सॉरी, राज्यपाल जो होता है ये नाम मात्र का होता है और वास्तविक क्या होता है? मुख्यमंत्री। अब जैसे कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है वैसे राज्यपाल भी नाम मात्र का होता है, और वास्तविक जैसे वहाँ प्रधानमंत्री होता है और यहाँ मुख्यमंत्री होता है, तो यहाँ पे वास्तविक कौन है? मुख्यमंत्री। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? अध्यक्षात्मक। भारत में कौन सी है? संसदीय। अमेरिका के अंदर शासन प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होती है? राष्ट्रपति। यहाँ पे राष्ट्रपति है भारत में, लेकिन वो नाम मात्र का है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में ही है, उस सभी शक्तियों का प्रयोग भी वो खुद ही करता है। स्विट्जरलैंड में मुख्य कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में है? तो देखो यहाँ पे अब स्विट्जरलैंड में किसके पास है शक्तियाँ? संघीय परिषद के अंदर है। किसमें? संघीय परिषद के अंदर है। स्विट्जरलैंड में शक्तियों के केंद्र के आधार पर कार्यपालिका कौन सा रूप है? मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बहुल कार्यपालिका का उदाहरण दिया था। स्विट्जरलैंड और रूस में कौन सी है? बहुल कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका वो होती है जिसे हम क्या कर देते हैं? कुछ अवधि के लिए चुना जाता है किसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, तो वो कौन होती है? राजनीतिक कार्यपालिका। और स्थायी क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका वो होती है जिसे हम लंबी अवधि के लिए तकनीकी और योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जैसे कि नौकरशाही। तो क्या होता है? स्थायी कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? नौकरशाही। पैतृक कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? जिसमें जो कार्यपालिका का पद वो वंशज होता है, यानी कि दादा से बेटा, मतलब कोई दादा है उससे फिर उसका लड़का, मतलब आगे आगे पोत्र से परपोत्र, ऐसे क्रम में चलता रहता है। एकल कार्यपालिका का कोई एक देश कौन सा है? तो एकल कार्यपालिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो ये हमारे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आई होप इनको अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। भारत में शासन प्रणाली का रूप संसदीय। कानून लागू करने वाला सरकार का अंग कार्यपालिका। कानून निर्मित करने वाला विधानपालिका। भारत में संवैधानिक रूप से मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति। भारतीय शासन के अंदर वास्तविक प्रधानमंत्री। राज्य स्तर के ऊपर वास्तविक मुख्यमंत्री। अमेरिका में कौन सी है? अध्यक्षात्मक। अमेरिका में मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति। स्विट्जरलैंड में मुख्य कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद के अंदर। शक्ति केंद्र के आधार पर कार्यपालिका के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर बहुल। अस्थायी को राजनीतिक कार्यपालिका। अस्थायी को नौकरशाही। पैतृका इंग्लैंड में। एकल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलो आगे, अब नेक्स्ट देखो, ये 14 हो गए। अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखो। डैश को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा क्वेश्चन, बस ये होता है कि क्वेश्चन एमसीक्यूज हो, वस्तुनिष्ठ हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्वेश्चन वही होते हैं, बस उसका ये चेंज कर देते हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये एमसीक्यूज है। ऑप्शन दे दिए तो वो एमसीक्यूज बन गए, ऑप्शन ना दिए तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप बन गए। तो अभी मैंने आपको बताया अस्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है? जिसे हम कम अवधि के लिए, मतलब मतदाताओं के मत के द्वारा चुना जाता है, चुनाव प्रक्रिया, तो वो कौन सी होती है? राजनीतिक कार्यपालिका। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। भारतीय शासन प्रणाली में वास्तविक मुख्य कार्यपालक कौन है? मैंने बताया था प्रधानमंत्री, क्योंकि सारी शक्तियां इसके पास हैं। अध्यादेश कौन जारी करता है? कार्यपालक। कार्यपालक का कार्य होता है। ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करती है, विधानपालिका कानून निर्मित करती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। जापान में कौन सी कार्यपालिका पाई जाती है? पैतृक। अब हमने पीछे पढ़ा था इंग्लैंड में जो है वो भी कौन सी है? पैतृक कार्यपालिका। ये देखो अभी हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये देखो इंग्लैंड में भी क्या है? पैतृक कार्यपालिका। और आगे यहाँ पे हमने पढ़ा ये जो जापान है, यहाँ पे भी कौन सी कार्यपालिका है? पैतृक। तो पता लग गया इंग्लैंड और जापान दोनों में पैतृक है।
ठीक है। डैश देश में निर्वाचित कार्यपालिका, तो भारत में निर्वाचित कार्यपालिका पाई जाती है, ठीक है। तो भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया निर्वाचित रूप से होते हैं, जो मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। भारत में नाम मात्र का मुख्य कार्यपालक मैंने बताया था अभी, जिसके नाम मात्र पर शासन चलता है भारत में, तो राष्ट्रपति। डैश में बोल कार्यपालिका, तो यहाँ पे आप रूस भी लिख सकते हो, स्विट्जरलैंड भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। दोबारा से रीड करा देता हूँ। डैश को अस्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालक, भारतीय राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालक, प्रधानमंत्री, अध्यादेश जारी करता कार्यपालक, यानी कि भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। जापान में 35 कार्यपालिका, भारत में निर्वाचित कार्यपालिका। नाम मात्र कौन होता है? राष्ट्रपति। रूस और स्विट्जरलैंड में बोल कार्यपालिका पाई जाती है। अब आप करते हैं एमसीक्यू स्टार्ट, ठीक है। देखो, भारत में संवैधानिक रूप से जो हमारा कार्यपालक है, अब हम इतनी देर से कार्यपालक 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 करे जा रहे हैं, तो कार्यपालक है कौन ये पता है आपको? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति ही मुख्य कार्यपालक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित रूप से अस्थायी कार्यपालिका नहीं है। अस्थायी नहीं है तो वो स्थायी होगी। स्थायी क्या होगी? नौकरशाही। क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री, इनका कार्यकाल तो निश्चित नहीं होता, कभी भी इनको महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो होती है अस्थायी। लेकिन इसने पूछा अस्थायी नहीं है तो वो नौकरशाही। भारत में वास्तविक रूप से मुख्य कार्यपालक 3 बार आ चुका है, एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक बार फिलअप्स में, अब यहाँ पे भी आ गया, तो वो ये मेरे को दोबारा रीड कराने की जरूरत ना पड़े, सीधा ही प्रधानमंत्री, ठीक है। आंखें मीच के ये तो लिख दिया करो, भारत में वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। वास्तविक प्रधानमंत्री, नाम मात्र का राष्ट्रपति। ऐसे अगर राज्य के स्तर पर पूछें तो वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल। राज्यपाल क्या हो जाएगा? नाम मात्र का, और मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? वास्तविक। अध्यक्षात्मक कौन सी कार्यपालिका पाई जाती है? कहाँ पे? भारत में, जापान में, अमेरिका में या नेपाल में? ये देखो, अ से अध्यक्षात्मक, अ से अमेरिका, ठीक है। भारत में कौन सी है? संसदीय। और यहाँ कौन सी है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक। बहुल कार्यपालिका किस में पाई जाती है? स्विट्जरलैंड और रूस में। यहाँ तो जापान है, भारत है। भारत में क्या है? संसदीय कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। जापान में क्या है? पैतृक कार्यपालिका। और स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? बहुल कार्यपालिका। पैतृक क्या है? पैतृक कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? चीन में, फ्रांस में, नेपाल में या इंग्लैंड में? मैंने अभी आपको पीछे बताया था कौन कौन से, हमने 2 चीजें पढ़ी थी, इंग्लैंड और जापान। यहाँ पे जापान तो है नहीं, इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में पैतृक कार्यपालिका, जिसमें कार्यपालिका पद क्या होता है? वंशज। भारत में मनोनीत कार्यपालिका उदाहरण क्या होता है? तो पहले तो पता होना चाहिए मनोनीत कार्यपालिका होते क्या। जब राज्याध्यक्ष किसी उच्च राज्याध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि कोई राष्ट्रपति है, मतलब कोई और राज्यपाल है, किसी राज्यपाल को नियुक्त करता है, यानी वैसे तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो मनोनीत कार्यपालिका किसका उदाहरण है? कौन किसको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? राज्यपाल फिट बैठता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? उच्च राज्याध्यक्ष। क्या करता है? अन्य राज्याध्यक्ष। जब कोई राज्याध्यक्ष किसी अन्य राज्याध्यक्ष को नियुक्त करता है, जब राज्याध्यक्ष किसी उच्च राज्याध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो क्या होता है? तो मनोनीत कार्यपालिका राज्यपाल। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका, मैंने अभी तो बार बार ही रिपीट किया है, राष्ट्रपति। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुख्य कार्यपालिका? तो पोस्ट कोर्व है। मैं इस शब्द का पूरा मीनिंग बताता हूँ। पी से प्लानिंग, योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। एस से स्टाफिंग, कर्मचारी की नियुक्ति करना। डी से डिपोजिटिंग, निर्देश देना। सी से कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। आर से रिपोर्टिंग, मतलब कि प्रतिवेदन तैयार करना। बी से बजटिंग, बजट तैयार करना, ठीक है। तुलनात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली कौन सा अंग होता है सरकार का? सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। प्रेस को तो वैसे ही हटा दो, ये 3 होते हैं। तो न्यायपालिका न्याय करती है, विधानपालिका कानून निर्मित करते हैं, और लागू करना इसके हाथ में है। तो लागू करने वाला ही सबसे अधिक प्रभावशाली हो गया, है ना। अब ये डेफिनेशन है, इसको तो आपको अच्छे से लर्न कर लो, माइंड में बिठा लो। वह संकटों का शिकारी, निरीक्षक और भविष्य के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला है। मुख्य कार्यपालिका कर्म कथन किसका है? मार्शल डिमोक का। किसका है ये? मार्शल डिमोक का, ठीक है। गिलक्राइस्ट के अनुसार क्या होता है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसको भी। और मार्शल डिमोक ये पता कर लेना, मार्शल डिमोक क्या होता है? संकटों का शिकारी, निरीक्षक, भविष्य के कार्यक्रम, तो मार्शल डिमोक। निम्नलिखित में से कौन सा एकल क्या है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या स्विट्जरलैंड? अब देखो, भारत भी आ गया, अमेरिका भी आ गया। अगर भारत और अमेरिका दोनों आ जाएगा, वैसे तो दोनों में एकल कार्यपालिका, लेकिन जब भारत और अमेरिका दोनों आ जाता है तो आपने अमेरिका को चूज करना है, फिर आप भारत को चूज नहीं करोगे, ठीक है।
आगे देखो, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका, आपको ये तो पता लग गया स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका, जहाँ कार्यकारी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार एक संस्था या संगठन का होता है। तो वो कितने सदस्य का होता है? 7 सदस्य का होता है। निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका के प्रकार मैंने आपको सभी बताए थे, संसदीय कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होते हैं, मैंने सारे बताए थे आपको। आगे देखो, निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका का कार्य क्या होते हैं? तो मुख्य कार्यपालिका के 2 कार्य होते हैं, एक प्रशासनिक कार्य और एक विधायी कार्य। प्रशासनिक कार्य होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, है ना, बजट तैयार करना, समन्वय स्थापित करना, संचार बनाए रखना, ये होता है। और विधायी कार्य क्या होता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना, है ना, और विधान पालिका द्वारा बिलों पर हस्ताक्षर करना, अध्यादेश जारी करना, है ना, और ये जो कार्य होंगे ना, ये आपके क्या हो जाएंगे? विधायिक कार्य हो जाएंगे। तो वित्त का प्रबंधन करना, जनसंपर्क, ये इसके कार्य तो है ना, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन है ये, प्रोटीड ने सफल कार्यकारी के लिए कितने प्रशासनिक गुण बताए? तो ये 10 गुण बताए, ठीक है। पोस्ट कोड के 7 अक्षरों का है, इसके अनुसार प्रोकोड 10 अंक है, ठीक है इसके। और वहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है वहाँ संघीय शक्तियाँ कितने के हाथ में होती है? 7 के हाथ में। एक बार अति लघुतरात्मक और देख लो, क्योंकि मैंने इतने बताए उसके अंदर ही मैंने आपको लघुतरात्मक भी करा दिए। कार्यपालिका का सामान्य अर्थ क्या होता है? कार्यपालिका सरकार का अंग होता है जो विधान पालिका द्वारा निर्मित बिलों को क्या करती है या निर्मित कानून को क्या करती है? लागू। क्या होती है कार्यपालिका? कार्यपालिका सरकार का अंग है, ये तो सबको पता है, जो क्या कर देती है? विधान पालिका द्वारा निर्मित बिलों को क्या कर देती है? निर्मित कानूनों को क्या कर देती है? लागू। यानी कि जो ये कानून बनाती है ना विधान पालिका, उसको क्या कर देती है? कार्यपालिका लागू। तो अब देखो कार्यपालिका की एक परिभाषा, तो आप ये याद करनी हो, आप ये कर लो, मैं इसको रीड करा देता हूँ, वरना मैं आपको इजीली बता दूंगा। अल्फ्रेड द ग्रेजिया के शब्दों में कार्यपालिका वह होती है जो किसी भी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में भाग लेती है, उसका एक सामान्य मार्गदर्शन तैयार करती है, ठीक है। अगर बाय द वे ये एमसीक्यूज या उसके अंदर आ जाए तो आपको पहले ये डेफिनेशन पता कर लो, फिर आपको ये पता लग जाएगी अल्फ्रेड द ग्रेजिया की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में भाग लेती है और सामान्य मार्ग तैयार करती है। अगर ये लाइन आ जाए और कहें कि ये कथन किसका है, तो अल्फ्रेड द ग्रेजिया। वरना कोई ईजी करनी हो तो आप गिल क्राइट के अनुसार कर सकते हो। कार्यपालिका सरकार का व्यंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। बस यही छोटी सी डेफिनेशन है गिल क्राइट की, आप वो भी कर सकते हो। और नेक्स्ट देखो जल्दी से, उसके बाद देखो थर्ड है कार्यपालिका के 2 प्रकार। कोई भी आप लिख सकते हो, एकल, बहुल, नामात्र, वास्तविक, है ना, अध्यक्षात्मक, संसदीय, पैतृक, निर्वाचित, तानाशाही, कुछ भी, ठीक है। एकल कार्यपालिका क्या होती है? मैंने आपको बताया था, यदि कार्यकारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को अर्पित की जाती है तो एकल कार्यपालिका, जैसे कि अमेरिका। ऐसे 2 राज्य बताने चाहे एकरी यानी कि एकल ही होता है ना। एकल भारत में पाई जाती है, अमेरिका में भी। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आपने अमेरिका को चूज करना है, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों दे रखा हो ना बीच में ऑप्शन में दोनों हो तो आपने दोनों पे क्लिक करना है। और अगर मतलब चारों अलग अलग होते हैं ना और भारत भी दे रखा है अमेरिका भी, तो आपको अमेरिका पे क्लिक करना है। बहुल कार्यपालिका क्या होती है? यदि कार्यकारी शक्तियां किसी व्यक्ति या समूह कुछ व्यक्तियों के समूह और समिति को प्रदान की, जैसे रूस और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कितने सदस्यों के पास है? 7। ऐसे 2 राज्य बताने जहाँ बहुल कार्यपालिका है तो वो स्विट्जरलैंड और रूस। मुख्य कार्यपालिका कार्य है तो देश की प्रशासनिक नीतियों का निर्माण करना, है ना। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कर्मचारियों की नियुक्ति करना। जरूरी नहीं आप ये 2 ही याद करो, बस ये कर लो, एक प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, 2 ही तो करना है। तो कोई भी अंग्रेजी शब्द पोस्ट कोर के बारे में बताना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पोस्ट कोर क्या होता है? पी से प्लानिंग, योजना बनाना, उसके ऑर्गेनाइजेशन संगठन, और एस स्टाफिंग कर्मचारियों की नियुक्ति, डी से निर्देशन देना, सी समन्वय स्थापित करना, आर से यानी कि प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना, बी से बजट तैयार करना। वास्तविक कार्य जो वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर वास्तविक कौन है? केंद्र पे भी राज्य पे भी। केंद्र के ऊपर तो प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर कौन है? मुख्यमंत्री। ये सारे मैंने आपको पहले डेमो में बता दिए थे, है ना। मतलब साथ साथ मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका कुछ शैक्षणिक और तकनीकी आधार पर लंबी अवधि के लिए नियुक्त की जाती है, जैसे कि नौकरशाही या कर्मचारी वर्ग सरकारी। मनोनीत कार्य राज्याध्यक्ष किसी उच्च राज्याध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, जैसे कि राज्यों के राज्यपाल, यानी कि उसको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया। जब राज्याध्यक्ष मान लो राज्यपाल और किसी उच्च राज्य यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका जो कुछ समय के लिए चुनाव और अन्य साधनों के द्वारा नियुक्त की जाती है, वो होता है राजनीतिक, ठीक है। तो ये आपके थे अति लघुतरात्मक प्रश्न। आई होप आपको जो मैंने आज कराया, यानी कि मैंने आपको क्या क्या कराया, एमसीक्यूज कराए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए, फिल इन द ब्लैंक्स कराए, वेरी शॉर्ट कराए, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सभी रेगुलर बेस की वीडियो, क्योंकि आपको ये वीडियोज़ जो है रेगुलर मिलेंगी, क्योंकि हमारा एग्जाम आने से पहले आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा दी जाएगी डेली आपको, ठीक है। तो वीडियो मिलेगी, आप कोई भी कमेंट हो आप उसमें कर सकते हैं।